मिशन युवा भारत को स्वस्थ बनाने की इस मुहिम का आज 27वां दिन। प्रतिदिन 1 घंटा योग करना। जॉगिंग के साथ शुरुआत करेंगे। पहला अभ्यास जॉगिंग का। खड़े खड़े रनिंग जॉगिंग। चेंज करेंगे दूसरा, लंबे गहरे श्वासों के साथ। तीसरा अभ्यास। फास्ट। चेंज। चौथा अभ्यास। डीप ब्रीदिंग के साथ। चेंज। पांचवा अभ्यास जॉगिंग का। हनुमान बैठक। हाफ हाफ। जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठेंगे। इस तरह से। छठा अभ्यास।
सातवां, 7th pose for jogging jogging. Warm up exercises. सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने. 8th pose, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां 4 पोज वेट लॉस के लिए. दोनों हाथ साइड में, सांस भरते हुए साइड में जाएंगे. तरह से साइड में बेंडिंग और उसके बाद क्रॉस करते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए ऊपर. अभ्यास 10वां अभ्यास, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. ग्यारह अभ्यास, 11वां अभ्यास.
विश्राम रेस्ट 12वां अभ्यास। ट्विस्टिंग। इस तरह से 12 योगिक जोगिंग के अभ्यास। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों के। बैकवर्ड पीछे की तरह, फॉरवर्ड किया पहले, फिर बैकवर्ड पीछे की तरह, फिर दोनों हाथ कंधे पे। दिशा चेंज। गर्दन के अभ्यास सर्वाइकल के लिए। गोल गोल। हाथों को सामने। कंधों के लिए, हाथों के लिए, सर्वाइकल के लिए। इस तरह से थोड़े जोड़ों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। कमर के लिए रोटेशन। डायरेक्शन चेंज। नी रोटेशन। घुटनों को गोल गोल। चेंज। पंजों पे खड़ा। एड़ियाँ उठाई, वापस।
सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इस तरह से पहले शरीर को थोड़ा वार्म अप करना और वार्म अप होने के बाद कठिन आसन और व्यायाम करना। उसी में सूर्य नमस्कार, उसके बाद दंड बैठक, युवाओं के शरीर को मजबूत बनाने के लिए सूर्य नमस्कार की शुरुआत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। इस तरह से 12 पोज सूर्य नमस्कार में, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज एक ही सूर्य नमस्कार से। इस तरह से सूर्य नमस्कार लगातार करेंगे 5 से 10 बार, थोड़ा गति से, तेजी से। हाथों की, पैरों की मजबूती के लिए। लगातार, कंटिन्यूअसली, बिना रुके सूर्य नमस्कार का लंबा अभ्यास, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। पोज एक सूर्य नमस्कार के अभ्यास। कंटिन्यूअस। दस बार, 20 बार लगातार।
इस तरह से 20 से 25 बार कम से कम अपने अभ्यास को लेके जाना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना और शरीर को मजबूत बनाना। सूर्य नमस्कार के बाद दंड और बैठक के अभ्यास। आज करेंगे साधारण दंड का लंबा अभ्यास 50 बार 100 बार अपनी क्षमता के अनुसार। उसके बाद देसी दंड बैठक का मिश्रित रूप सपाटे भी करेंगे। तो साधारण दंड देखेंगे किस तरह से करना है। एक में नीचे, 2 में सामने से ऊपर, 3 में वापस। इस तरह से 3 स्टेप में 1 2 3 1 2 3। लगातार करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। इंक्रीज योर कैपेसिटी, क्षमता को बढ़ाते हुए। लगातार जितने अभ्यास कर सकते हैं करेंगे। थक जाएं तो रुक कर फिर से दोबारा शुरू करें।
तरह से लगभग 100 बार लगातार करने का अभ्यास बनाएं और शरीर को वज्र की भांति मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। देखिए, हमने साधारण दंड का कंटिन्यूअस अभ्यास, लगातार अभ्यास 100 बार, 150 बार, 200 बार अपनी क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ाते हुए। इसके बाद करेंगे सपाटे, देसी दंड और बैठक का मिश्रित रूप। एक स्टेप में आगे की तरफ जाएंगे और फिर एक दंड लगाएंगे और फिर खड़े होकर वापस एक बार सीखेंगे। वापस इसमें हाथों और पैरों की एक साथ एक्सरसाइज। पैर भी मजबूत, हाथ भी मजबूत, कंधे भी मजबूत। इस तरह से लगातार तरह से 10 बार 20 बार से शुरू करके अभ्यास को लंबा करना। के बाद जो प्रतिदिन करते खड़े होके कुछ आसन, कठिन व्यायाम के बाद बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूरी। उसी में पहला आसन ताड़ासन, श्वास भरते हुए बॉडी को पूरा ऊपर खींचेंगे। वापस फिर से करेंगे। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए। एक पैर को थाई पे रखा, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में ऊपर, श्वास की गति सामान्य, नजरें सामने की तरफ। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से थाई पे रखा पैर, दोनों हाथ ऊपर। होल्ड करेंगे
20 से 30 सेकंड, 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अब युवाओं के लिए एक जरूरी अभ्यास, जो रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिनके घुटने आपस में इस तरह से गैप नहीं होता, टकराते हैं, उनके लिए गरुड़ आसन का अभ्यास। एक पैर में दूसरा पैर फंसाया और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रखते हुए सामने से क्रॉस किया। धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरे पैर से, पैर के अंदर पैर फंसाया और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रखते। बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए, जवानों के लिए, पैरों की अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए गरुड़ आसन। होल्ड 20 से 30 सेकंड कम से कम होल्ड करें। धीरे धीरे वापस। इसके बाद खड़े खड़े एक और अभ्यास, पाद हस्तासन। पैरों को हाथों से छूना, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पैरों के पास। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से हथेलियां जमीन पर। इस तरह ये 5 अभ्यास खड़े खड़े बच्चों के लिए, जवानों के लिए। इसके बाद अब बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास। बाहरी बॉडी के लिए व्यायाम और आंतरिक अंगों के लिए प्राणायाम। प्राणायाम में पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का। लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। इस तरह से 12 जॉगिंग के अभ्यास किए, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, फिर दंड और बैठक के कठिन अभ्यास, 5 खड़े खड़े आसनों के अभ्यास, और उसके बाद अब प्राणायाम, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम।
पूरा लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और पूरा रिलीज करना, फेफड़ों को पूरा खाली करना, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, फेफड़ों के रोग दूर करने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए। किसी भी एक्सरसाइज में स्टैमिना बहुत जरूरी है और स्टैमिना बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा। स्टैमिना बढ़ाना हो तो इस प्राणायाम को तेज गति से करें, तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो जिनको हार्ट हाई बीपी की दिक्कत है वो सामान्य गति या धीमी गति से करें, और बाकी जो युवा जवान है वो इसको 2 से 5 मिनट तक, 7 मिनट तक तेजी से भी कर सकते हैं। 1 सेकंड में 2 बार सांस लेना, 1 मिनट में 100 बार तक सांस लेना और छोड़ना, फेफड़ों की पूरी शक्ति को जागृत करना। इस तरह से तेजी से कर सकते हैं युवा और जवान, और जो बुजुर्ग हैं या जो हाई बीपी हार्ट की दिक्कत है तो सामान्य गति से। और जो युवा जवान है वो तेजी से करेंगे 5 मिनट घुटनों पर हाथ रखते हुए। कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, 1 मिनट और करेंगे पूरी शक्ति के साथ। इस तरह से 5 मिनट लगातार तेजी के साथ शरीर की भीतरी शक्तियों को जागृत करने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त। नज़ला, साइनस,
गले के रोग, फेफड़ों के रोग दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। और 300 बार कम से कम सभी को करना। और कम से कम 2 से 3 सेट 5-5 मिनट के प्रतिदिन। पेट के रोगों को दूर करने के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, और खून की कमी एनीमिया जिसको हो गया उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। पेट के रोग, किडनी के रोग, लीवर के रोग, आंतों से संबंधित बीमारियां इस प्राणायाम से दूर होती है। तो लगातार इसका अभ्यास करेंगे। और जो हार्ट और हाई बीपी के मरीज हैं वो धीमी गति से करेंगे, बाकी सामान्य गति से लगातार 5 मिनट करेंगे भजन कीर्तन के साथ। इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो हमने जानी है। तुमने लाखों तारे प्राणी, ये तो हमने जानी है। दर्श को तेरे हे मेरे भगवन, दर्श को तेरे हे मेरे भगवन। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। तेरी आराधन से मंगल, तेरी आराधन से मंगल। जीवन का हर क्षण होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। वन उपवन ये जीव सारे तुझसे उजाले पाते हैं। वन उपवन ये जीव सारे तुझसे उजाले पाते हैं। तेरी महिमा को गाकर प्रभु, तेरी महिमा को गाकर प्रभु जीवन में सुख पाते हैं, जीवन में सुख पाते हैं। हर दुख कष्ट मिटाने को ही, हर दुख कष्ट मिटाने को
में ढूंढे कोई काबा कोई काशी में, कोई जलधर आकाश में ढूंढे कोई काबा कोई काशी में। तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू दिन में और राती में, तू दिन में और राती में। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे, तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। 5 से 10 मिनट लगातार कपालभाति का अभ्यास प्यूरिफाई करने के लिए। और जो जवान है युवा है वो आधा से 1 मिनट तेजी से करेंगे और बाकी सामान्य गति से और करेंगे 1 मिनट। इस तरह से तेजी से भी अभ्यास युवा कर सकते हैं। और कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना, पेट को अंदर चिपकाना, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना, मूल बंद के साथ, जलंधर बंद, उड़ियान बंद, त्रिबंद के साथ बाह्य प्राणायाम।
करेंगे श्वास को बाहर छोड़ते हुए। एक अभ्यास और, श्वास को पूरा बाहर खाली किया, पेट को अंदर चिपकाया। तरह से बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर बाहर की तरफ करना। अग्निसार क्रिया जिनको भूख नहीं लगती है, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए। और इसके बाद शरीर की शुद्धि की षटकर्म की एक क्रिया, न्योली क्रिया। पेट को बीच में से ढीला छोड़ना, साइड से टाइट करना और पेट को गोल गोल घुमाना। तरह से गोल घुमाना, पेट को बीच में से ढीला छोड़ देते हैं, साइड से थोड़ा टाइट करते हैं तो पेट घूमने लग जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। से न्योली क्रिया का अभ्यास। न्योली क्रिया के बाद अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए घर्षण के साथ श्वासों को अंदर भरना। रखने के बाद दाईं नाक को बंद करके बाईं से श्वास बाहर छोड़ना। फिर से करेंगे गले को टाइट करते हुए। एक अभ्यास और। चार प्राणायाम हुए। प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राणों का आवागमन, नियंत्रित करना प्राणों को, और नियंत्रित तरीके से लेना और छोड़ना ही प्राणायाम। प्राणायाम का अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ियों को शुद्धता देने के लिए, हमारे शरीर की सभी नसें नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, भयंकर से भयंकर रोगों को दूर करने के लिए, माइग्रेन की दिक्कत,
सिर में दर्द, आँखों की, बालों की समस्याएं दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करेंगे 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक। और जिनको रोग विशेष हो गया, गंभीर रोग हो गए हैं, वो कपालभाति और अनुलोम विलोम का अल्टरनेट अभ्यास 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम बारी बारी से आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक रोग के अनुसार समय को बढ़ाएंगे और लगातार करते जाएंगे। शुरू करेंगे। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद किया, बाईं से श्वास भरा, बाईं से श्वास भर के दाईं से छोड़ दिया, जहां से छोड़ा वहीं से फिर भरा और दाईं से छोड़ दिया, दाईं को बंद करके बाईं से छोड़ दिया। इस तरह से एक अभ्यास। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से एक अभ्यास। 2 ही बार सांस भरना, एक अभ्यास में 2 ही बार सांस छोड़ना। 10 से 12 सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में 5 से 6 अभ्यास। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। 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 जो कोई आवे अरज लगावे, 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 जो कोई आवे अरज लगावे। सबकी सुनियो रे, हाँ सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल योग आधारा, कलयुग केवल योग आधारा। करत करत सब उतरहि पारा, करत करत सब उतरहि पारा। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब दुख हरियो रे, सब रोग हरियो रे। जय हो। ओ बजरंग वाला फेरू थारी माला, हो बजरंग वाला फेरू थारी माला, बजरंग वाला फेरू थारी माला, बजरंग वाला फेरू थारी माला। सब संकट हरियो रे, सब संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे, सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी हो, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी। कृपा करियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो 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 रे, प्रभु मन बसियो रे। गुरु मन बसियो रे, गुरु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। भगवान से अच्छे अभ्यास। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। उसके बाद अंतिम 3 प्राणायाम के साथ आज के सत्र को समापन की ओर लेके जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे रखते हुए कान अंगूठे से बंद 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करेंगे।
शांत होकर के आधा मिनट श्वासों पे ध्यान टिकाते हुए ईश्वर को जीवन दान देने के लिए धन्यवाद करते हुए कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञ होकर प्रभु के प्रति इतना सुंदर जीवन हमें प्रदान किया, इतनी अच्छी सुंदर सृष्टि का सृजन किया। से दोनों हाथ की हथेलियां रगड़ते हुए चेहरे और अंत में 2 अभ्यास प्रतिदिन जो हम करते हैं वजन कम करने के। इससे पहले पैरों को खोलकर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। पैरों की मुट्ठियां बंद करना, खोलना, आगे पीछे करना, अंदर बाहर, गोल गोल घुमाना, से अल्टरनेट टॉय टच, पेट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, और अंत में चक्की चालक। एक दिशा में फिर दूसरी दिशा। से वजन कम करने के 2 अभ्यास, और पैरों के जोड़ों को स्ट्रेच करने के लिए बटरफ्लाई, तितली आसन। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।